मुझे मेरे दोस्तों ने बहुत बड़ा धोखा दे दिया, पर कैसे, आओ बताता हूँ इस वीडियो में। तो फ्रेंड जोन के पिछले एपिसोड में आप सभी ने देखा कि किस तरह मैं और मेरे क्लासमेट्स नए स्कूल में आने के बाद बहुत ज्यादा रिग्रेट कर रहे थे एंड यहाँ से निकलने के लिए कुछ बड़ा कांड करने का सोच रहे थे। अब आगे दोस्ती का सफर है थोड़ा मुश्किल। गाइस, आई हैव अ आइडिया। हम लोग इस स्कूल से निकल सकते हैं, वो भी पैसे लेके। एंड हम सब एक साथ पूछते हैं उससे, भाई कैसे? फिर क्षितिज बोलता है, भाई उसके लिए हमें बहुत बड़ा कांड करना पड़ेगा। हैं? ऐसा कौन सा कांड करना पड़ेगा? बताता हूँ, लेकिन उससे पहले एक बार चेक कर लो कि आसपास कोई नहीं है ना। अबे कोई नहीं है, तू कांड बता। हाँ, तो प्लान ये है कि हम लोग जाएंगे प्रिंसिपल ऑफिस में सीधे प्रिंसिपल के सामने एंड उसके सामने एक्टिंग करने लगेंगे कि हमें स्कूल में कुछ समझ नहीं आ रहा है एंड हम लोग बहुत डीमोटिवेटेड हैं एंड जो उम्मीद और ख्वाब लेके हम लोग आए थे स्कूल में सब पानी में जा रहा है। देख भाई, ना मेरा रिश्ता बॉलीवुड से है ना ही मॉलीवुड से। मैं तो मूवीज भी प्यार वाला देखता हूँ, तो तू मेरे से एक्टिंग कैसे एक्सपेक्ट कर रहा है? अगर गलती से प्रिंसिपल ने हमारी एक्टिंग पकड़ ली देन 2 कान के नीचे लगाएगा और स्कूल से बाहर फेंकेगा। भाई वही तो चाहिए हमें, भाई चाहिए, पर एडमिशन वाले पैसों के साथ खुद को फेंकवाना है, ना कि इज्जत लुटवा के। अरे तू चिंता बहुत करता है, कुछ नहीं होगा एंड वो हमारी एक्टिंग भी नहीं पकड़ेगा। तू चिल मार भाई, फिर जैसी तुम लोग की सोच, जो सबको सही लगता है वही करते हैं। फिर हमने बहुत परमेंटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगाया एंड खुद को रेडी किया, नॉर्मली बोले तो ओवरथिंक किया। एंड फिर हम लोग ने डिसाइड किया कि आज छुट्टी समय जाने से अच्छा हम लोग कल जाते हैं सुबह सुबह, उनका मूड भी अच्छा रहेगा। फिर अगले दिन हम लोग सुबह सुबह स्कूल आते हैं एंड एक दूसरे से मिलते हैं। उसके बाद हम लोग सब रेडी होते हैं प्रिंसिपल ऑफिस में जाने के लिए एंड हम चढ़ निकलते हैं प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ। एंड जैसे हम लोग पहुंचते हैं प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर, हमें वहां मिलते हैं बैठे हुए प्रिंसिपल के असिस्टेंट एंड वो हमसे पूछते हैं, बाबू मोशाई तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? वो एक्चुअली हम लोग चारों को प्रिंसिपल सर से मिलना था। प्रिंसिपल सर से मिलना था? अपॉइंटमेंट दिखाओ जरा। अपॉइंटमेंट? कैसा अपॉइंटमेंट? प्रिंसिपल सर से मिलने के लिए भी यहाँ पे अपॉइंटमेंट लगेगा क्या? क्यों नहीं लगेगा बाबू मोशाई, तुम लोग नए आए हो क्या स्कूल में? हाँ, हम लोग सबका न्यू एडमिशन है यहाँ। अच्छा तो ये बात है, जरा इंतजार करो, प्रिंसिपल सर आते ही होंगे। फिर हम लोग वहाँ पे इंतजार करने लगे प्रिंसिपल सर का एंड हमारे बहुत ज्यादा इंतजार करने के बाद भी प्रिंसिपल सर वहाँ नहीं आए। एंड जैसे हम लोग वहाँ से जाने वाले थे, अचानक से आते हैं प्रिंसिपल सर एंड बोलते हैं, अयो तुम लोग का क्लास नहीं है जी, यहाँ बाहर तुम लोग क्या कर रहे हो? सर वो आपसे थोड़ी सी बात करनी थी, प्लीज हम लोग थोड़ा बात कर ले क्या? ठीक है जी, आओ मेरे कैबिन में जल्दी। फिर हम लोग जाते हैं प्रिंसिपल सर के कैबिन के अंदर। बोलो जी क्या बात करना है तुम्हें? फिर हम लोग चारों की एक्टिंग स्टार्ट होती है एंड हम लोग बोलते हैं, प्रिंसिपल सर हम आपको कैसे बताएं, स्कूल में आने के बाद हमारी पूरी जिंदगी खराब हो गई है। हम पढ़ना चाहते हैं, हम पढ़ नहीं पा रहे, हम खेलना चाहते हैं, हम खेल नहीं पा रहे, हम गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हैं, बना नहीं पा रहे हैं। अयो क्या? वो प्रिंसिपल सर फ्लो में आगे बढ़ गए। सर वही बोल रहे हैं, हम लोग यहाँ पढ़ ही नहीं पा रहे हैं सर, आप कुछ करिए प्लीज सर, हमें स्कूल से जाना है सर। देखो तुम लोग अभी नए नए आए हो स्कूल में, तुम्हें टाइम लगेगा जी सब कुछ समझने में, थोड़ा तो समय दो स्कूल को। ये क्या आगे मेरे सामने रो रहे हो? सर पर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है सर, हम लोग क्या करें? हम लोग को तो लग रहा है हम लोग फेल हो जाएंगे और 11th क्लास में ही रह जाएंगे। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। अयो ये बात पे पहले रोना बंद करो जी, क्या लगा रखा है? मैं करता हूँ बात सब टीचर से, अभी तुम लोग यहाँ से जाओ जल्दी यहाँ से जाओ। फिर हम लोग प्रिंसिपल कैबिन से बाहर आते हैं एंड बाहर आने के बाद जो हम लोग हंसे हैं, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हमने ऐसी एक्टिंग कर कैसे ली। उसके बाद हम लोग जाते हैं क्लास में एंड हमारा नॉर्मल क्लास चलने लगता है। फिर जब 2-3 पीरियड बाद लंच ब्रेक होता है, हम सब बाहर मिलते हैं एंड देन हम लोग मिलके बात करते हैं कि चलो इस स्कूल हम लोग एक मौका देते हैं, यहाँ रह के हम लोग देखते हैं कि कैसा लगता है। अगर उसके बाद भी कुछ अच्छा नहीं लगा फिर और कुछ तिग्रम लगा के यहाँ से निकलने का सोचेंगे। उसके बाद हम लोग जाते हैं स्कूल कैंटीन में एंड वहाँ जाके जो हमने मौज काटी है एंड धीरे धीरे हम लोग को स्कूल में बहुत मजा आने लगा था। उसके बाद हम लोग का गेम्स पीरियड था, इसीलिए हम लोग प्ले ग्राउंड में जाते हैं एंड वहाँ मस्त हम लोग खेल रहे थे। एंड जब हम लोग खेल रहे थे तो मुझे लगता है कि अब मैं अपने पुराने स्कूल के दोस्तों को मिस नहीं करने वाला हूँ एंड मुझे
कुछ बहुत अच्छे दोस्त मिल चुके हैं, बट लिटिल डिड आई नो कि मेरे साथ आगे जाके क्या क्या होने वाला है। उसके बाद वो दिन हमारा खत्म हो गया था एंड हम लोग घर जा रहे थे। तो देखो वो दिन सैटरडे का था, तो ऑब्वियसली कल होके संडे होने वाला था एंड हम लोग मस्त जा रहे थे घर की। 2 दिन तो हम लोग मौज काटने वाले हैं घर पे। और अगले दिन जब मैं मौज काट रहा था घर पे एंड रील स्क्रॉल कर रहा था, तो मैं क्या देखता हूँ, क्षितिज ने एक स्टोरी लगाई है और जैसे ही मैं स्टोरी पे क्लिक करता हूँ, मैं क्या देखता हूँ, क्षितिज एंड मेरे 2 दोस्त मूवी देखने गए थे एंड उन्होंने मुझे पूछा भी नहीं। और ये देखते ही मैं बहुत ज्यादा शॉक हो गया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि हम 4 बहुत अच्छे दोस्त हैं एंड ये चीज मेरे को बहुत ज्यादा बुरी लगी। मैं उसे बहुत अच्छे दोस्त की तरह देख रहा था, पर शायद वो मुझे अपना दोस्त भी कंसिडर नहीं करता है। पता नहीं क्यों उसके बाद मुझे बहुत अजीब सा लगने लगा एंड मैंने कुछ सोचा नहीं और मैं सो गया। और जब मैं अगले दिन स्कूल जाता हूँ, सब कुछ डिसेंट ही जा रहा था एंड नॉर्मल हम लोग का क्लास चल रहा था, बट लंच ब्रेक में अचानक से मेरे वो 2 दोस्त जिसे हम लोग इस सीरीज के लिए बुलाएंगे, जहीर और आदेश, वो आके मुझसे पूछते हैं कि भाई क्या हुआ, तू कल क्यों नहीं आया था। मैं बोलता हूँ भाई कहाँ तुमने बुलाया था। वो बोलते हैं मूवी के लिए। मैं उन्हें बोलता हूँ नहीं भाई मुझे कुछ मूवी के बारे में नहीं पता था। एंड तुम कब गए मूवी देखने। अरे भाई कल ही तो गए थे एंड क्षितिज को हमने बोला भी था तुम्हें कॉल करने के लिए, उसने कॉल नहीं किया क्या। एंड मैंने वहाँ पे बचने के लिए बोल दिया हाँ मेरे को कॉल किया था क्षितिज ने, वो एक्चुअली मैं बिजी था। और उसके बाद फिर वो लोग वहाँ से चले गए। बट एट दैट पॉइंट मुझे ये पता चल गया था कि क्षितिज ने जानबूझ के मेरे को नहीं बुलाया एंड जिसे मैं इतना अच्छा दोस्त समझ रहा था वो गद्दार निकला। देखो गाइस मुझे ये नहीं पता आप लोग का क्या सोचना है, पर जितना मुझे लगता है कि अगर आप किसी से दोस्ती करते हो तो आपको अपना 100% देना चाहिए। सामने वाला चाहे इंटरेस्टेड हो या ना हो, पर कोशिश करो कि आपके कारण सामने वाले को बुरा ना लगे। डिस्क्लेमर, एक और चीज बोलूंगा, अगर ईयरफोन्स नहीं डाले तो एक बार डाल लो। अगर आपका कोई क्रश है एंड आपको वो अच्छा लगता है या फिर अच्छी लगती हो तो प्लीज अपने तरफ से 200% दो, बिना किसी रिजल्ट के बारे में सोचते हुए एंड दूसरे को हर्ट बिना किए हुए। और एक पॉइंट पे जाके आपको लग जाए कि हाँ भाई अब बहुत कर लिया एंड कुछ नहीं हो सकता, तो दोस्ती या फिर कुछ और भी हो छोड़ दो भाई एंड आगे बढ़ो। एंड मैंने बहुत ज्यादा पका लिया, तो आते हैं स्टोरी पे। उस टाइम मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि क्षितिज ने मेरे साथ ऐसा किया एंड मैंने सोचा कि चलो जो भी हुआ अब उसे भूल जाते हैं एंड आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने हम लोग चारों के बीच में सारी बातें नॉर्मल कर दी एंड किसी को कुछ मैंने पता नहीं लगने दिया कि मुझे अच्छा नहीं लगा एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो देखो अगला जो हमारा पीरियड था वो एक फ्री पीरियड था एंड हमें नॉर्मली क्लास में बैठना था एंड हमारे क्लास में कोई टीचर नहीं आने वाले थे। तो हम लोग जब क्लास में आराम से बैठे हुए थे एंड बातें कर रहे थे, तो अचानक से वो लड़की जिसके साथ हमने एपिसोड 1 में ट्रूथ एंड डेयर खेला था वो हमारे पास आती है एंड बोलती है क्या तुम लोग ट्रूथ एंड डेयर खेलोगे, पूरा क्लास खेल रहा है आ जाओ। एंड हम सब बोलते हैं हाँ हम लोग खेलेंगे चलो। फिर हम लोग पूरे क्लास के बच्चे मिलके बनाते हैं एक सर्कल। मैं पूरे क्लास में वो पढ़ाकू बच्चे नहीं गिन रहा हूँ जो साइड में बैठ के पढ़ रहे थे। एंड उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं खेलना ट्रूथ एंड डेयर। और जैसे ही पहली बार बॉटल घुमाया जाता है वो आता है अचानक से क्षितिज के ऊपर एंड सब लोग मिलके क्षितिज को डेयर देते हैं कि देख भाई क्षितिज तुझे अपने सर के ऊपर ये बॉटल रख के नाचना है एंड गाना हम लोग गाएंगे। और ये सुनते ही क्षितिज बोलता है नहीं नहीं भाई मैं तो ये कर ही नहीं रहा हूँ, तुम लोग कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि मैं करूंगा। एंड देखो भाई वहाँ पे पूरे क्लास के बच्चे थे एंड क्षितिज ये नहीं करे ऐसा तो हम होने नहीं देंगे। एंड जबरदस्ती आई मीन थोड़ा मार पीट के हमने उसे मना लिया। एंड फिर जो ठुमके हमने लगवाए हैं क्षितिज से, भाई मैं सही में बता रहा हूँ जो कल मेरे को क्षितिज ने नहीं बुला के किया था उसका रिवेंज ही मैंने लिया है समझो। क्योंकि भाई उसको पूरे क्लास के सामने आई मीन क्लास की सारी लड़कियों के सामने ठुमका लगाना पड़ा एंड उसने जो अभी तक इज्जत बनाई थी सब पानी में गया। मैं सही में बता रहा हूँ जो मुझे अंदर से मजा आया है। तो देखो उसके बाद हम लोग नॉर्मली खेल रहे थे एंड अचानक से बेल लगता है एंड वो फ्री पीरियड खत्म हो जाता है। तो देखो प्रॉब्लम ये नहीं है कि फ्री पीरियड खत्म हो गया है, प्रॉब्लम ये है कि अगला पीरियड है मैथ्स का और मैथ्स पढ़ने में हमारी मौत आ जाती है। हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है मैथ्स का पीरियड। वो टीचर आके पता नहीं क्या क्या करवाने लगते हैं एंड हम लोग पूरा ही बोर हो जाते हैं उस पीरियड में। और हम लोग सोच ही रहे थे कि भाई कैसे बचे मैथ्स पीरियड से, कैसे बचे मैथ्स पीरियड से। और उसी टाइम हम सबको एक आइडिया आता है कि क्यों ना हम लोग मैथ्स पीरियड बंक कर दे। एंड यस हम चार ने मिलकर प्लान बनाया कि हम लोग मैथ्स पीरियड में बाहर निकल जाएंगे एंड मस्त स्कूल ग्राउंड में खेलेंगे। और सर के आने से पहले हम चार निकल रहे थे और जैसे ही हम लोग निकलने वाले थे हम लोग के साथ 3 बच्चे और निकल गए एंड वो लोग वहां से पता नहीं
कहीं भाग गए। और जैसे ही हमने उन्हें भागते हुए देखा हमें लगा सर आ गए, इसीलिए हम लोग वहां से चुपके चुपके निकल गए और स्कूल ग्राउंड में पहुंच गए। और फिर हम लोग मस्त स्कूल ग्राउंड में खेल रहे थे एंड बहुत मजा आ रहा था हमें कि भाई चलो अब तो मैच भी नहीं पढ़ना एंड हम लोग मौज काट रहे हैं यहाँ पे ग्राउंड में। और जैसे हम लोग उस टाइम वहां पे खेल रहे थे हम देखते हैं हमारी तरफ एक स्पोर्ट्स टीचर दौड़ के आ रहे हैं। हमें लगा कि उन्हें पता चल गया कि हमने बंक किया है एंड अब हम लोग तो बचने वाले हैं, अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है एंड अब हमें इस स्कूल से धक्के मार के निकाला जाएगा।